Hello bachcho, let's read the question. Question says a capacitor of capacitance C is charged by connecting it to a battery of EMF E. The capacitor is now disconnected and reconnected to the same battery with the polarity reverse. The heat developed in the connecting wires is four options given. First says CE square, second says half CE square, third says 2 CE square and fourth says 3/2 CE square. सो बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान रखिए, जो भी वर्क डन होता है किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए अगर हम बात करें तो जो वर्क डन होता है तो W इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा वर्क डन जो होगा बाय बैटरी तो वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, potential energy of the battery plus heat dissipated heat dissipated। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, W इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैटरी प्लस हीट डिसिपेटेड। यहीं पे एक चीज और ध्यान रखिए, Q इज इक्वल टू होता है बच्चों CV के बराबर, और Q इज इक्वल टू होता है बच्चों CV के बराबर। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है U, और U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर के बराबर। तो इन फॉर्मूलेज को हम ध्यान में रखेंगे। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। तो बच्चों हम यहाँ पे एक कैपेसिटर बना लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो बच्चों ध्यान रखिए, ये बड़ी प्लेट जो होती है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है और छोटी प्लेट जो है वो निगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। सो जब हम इसको E वोल्ट के EMF से इसको हम चार्ज करेंगे, पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा। बच्चों जब इस केस की हम बात करते हैं तो क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो चार्ज होगा Q जो होगा, फर्स्ट केस में जब हम बात कर रहे हैं तो जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू बच्चों CV के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्ट है वो EMF के बराबर रहेगा। तो Q इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, CE के बराबर। यानी कि जब बैटरी को EMF E से किया है तो चार्ज जो है वो हमें क्या मिल रहा है, CE के बराबर। लेकिन अब दोबारा हम क्या करते हैं, दोबारा हम कर रहे हैं इसी को हमने क्या किया है, रिकनेक्ट किया है पोलैरिटी को रिवर्स करके। तो हम पोलैरिटी को रिवर्स करके इसको कनेक्ट करते हैं। तो जब हम पोलैरिटी को रिवर्स करके कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से दोबारा से चार्ज हो जाएगा। ये जो है तो ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा, माइनस है, और यहां से बच्चों ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। होगा क्या कि पहले इसको ये पॉजिटिव था, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले इस केस में देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव था, लेकिन ये अब जब हमने बैटरी को रिवर्स करके उसी EMF E की बैटरी को रिवर्स करके हमने इसको चार्ज किया है, तो यहाँ पे पहले उस पॉजिटिव चार्ज को इसने माइनस किया है और अगेन फिर इसमें माइनस चार्ज जो है वो कलेक्ट हुआ है। तो ध्यान रखिए पहले इसको प्लस चार्ज को निगेटिव किया है ताकि यहाँ पे पोलराइज बैटरी जो है उसको हमने रिवर्स यहाँ पे करके लगाया हुआ है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो दोबारा चार्ज जो जनरेट होगा वो क्या होगा, Q डैश, और Q डैश जो होगा वो बच्चों किसके बराबर होगा, अगेन CE के बराबर होगा। क्योंकि फाइनल सिचुएशन में जो चार्ज है लेफ्ट प्लेट में वो माइनस CE के बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट प्लेट में जो है ये माइनस CE के बराबर है और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो प्लस CE के बराबर है। सो दोनों प्लेट्स में जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से, तो इसलिए जो टोटल चार्ज जो ट्रांसफर करेगी बैटरी वो कितना चार्ज ट्रांसफर करेगी, -2 CE के बराबर। यानी कि चार्ज जो है बच्चों यहां से मैं अगर देखूं पहले यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे चार्ज था CE, अब चार्ज हो गया है -CE। तो यहां से अगर मैं देखूं तो प्लस CE को हमें बनाना है -CE। तो बच्चों हम इसमें कितना चार्ज प्लस कर रहे हैं, -2 CE का चार्ज जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तब जाके ये नेगेटिव CE चार्ज जो है वो बन रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो अब अगर हम वर्क डन बाय बैटरी को देखें
तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, W इक्वल टू होता है बच्चों QV के बराबर। यहाँ पे V जो है E के बराबर है और Q की वैल्यू यहाँ पे है गिवन है, तो क्या है बच्चों Q की वैल्यू है। अब हम केवल और केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो यहाँ पे Q की वैल्यू है 2CE इंटू E, जो V है उसकी भी वैल्यू E है, तो W यानी कि वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा 2CE स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम देखें हीट डेवलप्ड बाय वायर क्या हो जाएगा, हीट डेवलप्ड बाय वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हीट डेवलप्ड बाय वायर क्या हो जाएगा, हीट प्लस चेंज इन एनर्जी यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी यानी कि W। ये इक्वेशन 1 है, ये वही वैल्यू है W की। अब यहां से अगर हम देखें तो वर्क डन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी हो रही है, एनर्जी क्या है U फाइनल जो होगी वो U इनिशियल के बराबर है यहाँ पे, क्योंकि जो वर्क जो चेंज इन पोटेंशियल हो रहा है वो क्या है इक्वल है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो U फाइनल जो होगा वो U इनिशियल के बराबर होगा, और यही अगर मैं कहूँ ये बराबर होगा हाफ CE स्क्वायर के। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हीट प्रोड्यूस जो होगी, अब अगर हम U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो हीट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी W के बराबर, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो W के बराबर प्रोड्यूस होगी। सो अगर हम हीट की बात करें तो हमें W की वैल्यू क्या है 2CE स्क्वायर के बराबर हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। सो बच्चों अगर हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2CE स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।